हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 की। और आज है 5 जून और आज की तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस करके यहाँ पर हम आप सभी को बताने आए हैं कि आखिर कौन सी टॉपिक आज के एग्ज़ाम होने के बाद इम्पोर्टेंट हुए हैं दोस्तों। और यही टॉपिक आपके लगातार काफ़ी जो पेपर हैं अभी होने वाले हैं, इनमें एक टॉपिक से प्रश्न ज़रूर मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न दोस्तों रिपीट भी होते हैं और उससे रिलेटिव जो टॉपिक होता है उससे रिलेटिव प्रश्न ही आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे मित्र परेशान हो रहे हैं कि भाई स्कोर क्या होना चाहिए, तो विद्यार्थियों का जवाब आप सभी अच्छे से सुनेंगे। अभी हम आप सभी को बताने वाले हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। और यहाँ पर स्क्रीन पर ही आप सभी देख सकते हैं कि हमारे एक मित्र ने यहाँ पर प्रश्न लिखकर भेजे हैं और इसके अलावा यहाँ पर भी जो विद्यार्थियों की समस्याएं आ रही हैं सामने निकल कर, इस सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हमारी इस क्लास में मिलने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए आप सभी हमारी इस क्लास में अंत तक। चलिए आगे की जानकारी आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मैथ की। तो मैथ में यहाँ पर क्या दिया गया है कि अच्छी खासी कैलकुलेटेड मैथ यहाँ पर पूछी जा रही है। यहाँ पर एक ट्रिक नहीं है, ट्रिक है, TRIC, ट्रिक और यूनिट डिजिट से काम नहीं चलेगा दोस्तों। आपको अपना प्रश्न सॉल्व करना पड़ेगा। काफ़ी सारे मित्र हैं दोस्तों ऐसे जिनके पास ट्रिक हैं और इसके अलावा उनके पास यूनिट डिजिट भी से यूज करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सीधा बताया है कि ये दोनों चीज़ें मैथ में नहीं चलने वाली हैं। यदि आप लोग इनसे करते हों तो कृपया करके एग्ज़ाम में इनसे बचें, इनसे सतर्क रहें। आपको रहना पड़ेगा सतर्क, क्योंकि यहाँ पर सीधा बता दिया गया है कि आपको अपना प्रश्न सॉल्व करना पड़ेगा। इस प्रकार से वहाँ पर मैथ पूछी जा रही है। अब हम बात करें दोस्तों रीजनिंग की। तो रीजनिंग के बारे में आपको बता दें तो अच्छी और लेंदी, बिना पेन चलाए नहीं बनेगी रीजनिंग। तो आप लोग समझ रहे हैं कि ये पेपर एनटीपीसी का है, वो भी ग्रेजुएट लेवल वाला। तो देखिए दोस्तों कोई आम बात नहीं है। एनटीपीसी अपने आप में काफ़ी बड़ी वैकेंसी है और हर जगह से, हर तरीके से, चारों तरफ से है, अपने आप में बड़ी वैकेंसी है। सीधी बात इतना है। तो भाई उनका सीधा मसला वही है कि कोई आपको आसान पेपर मिलने वाला नहीं है। हालांकि आसान पेपर उनके लिए होगा जिन्होंने खूब प्रैक्टिस की होगी और यहाँ पर उनका एवरेज स्कोर 70 प्लस रहा होगा। उनके लिए थोड़ा बहुत वहाँ पर नॉर्मल या मॉडरेट पेपर पूरा हो सकता है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर इन्होंने दिया है कि लेंदी रीजनिंग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको पेन और कॉपी तो उठानी पड़ेगी। अब बात करें हम यहाँ पर दोस्तों साइंस की, तो जो डीप NCERT किया है उसी से बनेगी। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बता दिया है NCERT होने चाहिए 9th 10th 11th 12th क्लास से भी बोल सकते हैं। स्पेशली बायोलॉजी से प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो देखिए डीप आपको यहाँ पर साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आपकी हम करेंट अफेयर की बात करें तो करेंट अफेयर में इन्होंने बताया है कि RPF SI को आप रेफरेंस मान लो। जिस प्रकार से RPF SI में करंट अफेयर पूछी गई थी, सेम वही पैटर्न, वही लेवल यहाँ पर इन्होंने अपने NTPC एग्ज़ाम में रखा है। इसके अलावा हमारे एक मित्र से बात भी हुई है। आज हमारे 2 से 3 मित्रों का एग्ज़ाम था, उन सभी से हमारी बात हुई है। तो उन्होंने ये बताया है कि भाई जो करंट अफेयर है, तो देखिए करंट अफेयर में क्या कर रहे हैं वो लोग, सबसे ज़्यादा आ रहा है आपका डेटाबेस क्वेश्चन। डेटाबेस क्वेश्चन का मतलब है कि आपका करंट अफेयर प्लस इकोनॉमिक से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। जैसा कि एक टॉपिक है आर्थिक वाला, इसके बाद एक टॉपिक और है बजट वाला, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। उन्होंने यही बताया है कि आप बजट तैयार करिए अच्छे से, और इसके अलावा जो आर्थिक है उससे अच्छे तरीके से तैयार करिए,
और जो डाटाबेस क्वेश्चन जितने आपको मिले इनको अच्छे से आप सभी तैयार करिए। 2025 से उन्होंने बताया है कि 2025 की जो फरवरी है इससे मात्र 2 क्वेश्चन आए हैं 2025 की फरवरी से, और जितने क्वेश्चन हैं 7 से 8 क्वेश्चन और तो वो प्रश्न हैं 2024 और इसमें से एक प्रश्न है 2022 वाला। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस सभी करंट अफेयर का पोर्शन फ्री हो गया है। अब बात करें जीके की, तो जीके तो मस्त पूछ रहा है, अच्छे क्वेश्चन डीप क्वेश्चन यहाँ पर जीके में भी पूछ रहा है दोस्तों। कंक्लूजन यहाँ पर क्या निकला है, तो देखिए जो आरपीएफ एसआई में झंडे गाड़ के आया है वो इसमें भी अच्छा ही करेगा। नो ट्रिक से क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा दोस्तों। नोट की बात करें तो पढ़ने वालों के लिए जी, बाकी के लिए हार्ड। ये तो भाई हर चीज़ होती है लेकिन फिर भी एक लेवल रहता है हर चीज़ का। अब यहाँ पर हमने देखिए करेंट अफेयर के हमने आपको टॉपिक वहाँ पर बता दिए, एक आर्थिक और इसके अलावा एक बजट, और उसके अलावा आप सभी इनको भी रेफरेंस में लगा लीजिए। एक पुरस्कार हुआ, एक रैंकिंग हुई, एक युद्धाभ्यास हुआ, इसके बाद खेल, इसके बाद अंतरिक्ष और इसके बाद नियुक्ति, इनसे भी प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं दोस्तों। चलिए इसके अलावा यहाँ पर अब बात करते हैं स्कोर की। तो देखिए एक मित्र ने हमको स्कोर बताया है। देखिए कुल मिला के बात है कि मैथ के क्वेश्चन यदि आपके 26 प्लस बनते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके 28 प्लस बनते हैं और इसके अलावा जीके क्वेश्चन आपके 20 प्लस बनते हैं तो फिर आप सभी का सही स्कोर होगा दोस्तों। अब इनको हम ऐड करेंगे यदि पूरे 26 और 28 और 20, तो देखिए दोस्तों इन्हीं को हम केवल ऐड करेंगे तो यहाँ पर स्कोर कितना हो जाएगा आप लोग समझ ही रहे हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7, तो 74 स्कोर यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों जिसका भी स्कोर अब कैटेगरी के ऊपर डिपेंड रहने वाला है और इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड रहने वाला है, लेकिन आज यदि हम पेपर के हिसाब से आज फर्स्ट डे एग्ज़ाम के हिसाब से हम बात करें तो यहाँ पर जिसका भी स्कोर 70 प्लस स्कोर जिसका आज की डेट में आया है तो वो है अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में समझ सकता है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे अभी कोई मैं ये आंसर की या फिर अभी मैं ये कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ये तो मैं केवल इस आंकड़ा बता रहा हूँ जो कि हमारे पास मित्रों ने डाटा हमारे पास भेजा है। तो इस प्रकार से डाटा बिल्कुल अपने आप में सटीक ही है, सीधी बात इतनी है। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ को मतलब मैथ ने काफ़ी सारे बच्चों को परेशान किया है दोस्तों। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो है आउट ऑफ सिलेबस की। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आउट ऑफ सिलेबस में एक आपकी प्रोबेबिलिटी हुई यानी एक चैप्टर है, ठीक है, और एडवांस मैथ का चैप्टर है। इसके बाद ये हुआ कोऑर्डिनेट, जियोमेट्री, फिर मीन, मोड, मीडियन, मैथ में और रीजनिंग में क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, ये सब भी था। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये कोई भी आउट ऑफ सिलेबस ए वाला सिलेबस नहीं है। ये सभी चीज़ें आपको एनटीपीसी के लिए पढ़नी ही पड़ेंगी और आपको लगता है कि यदि ये एनटीपीसी का आउट ऑफ सिलेबस है तो फिर आपने उसका सिलेबस अच्छे से नहीं देखा है, क्योंकि मैंने भी ये सभी चैप्टरों को कवर किया है। ये एडवांस मैथ है इतना अपना, समझ रहे हैं। और इनके अलावा भी और भी चीज़ें हैं जैसे कि एक ट्रिग्नोमेट्री हुई और हाइट एंड डिस्टेंस हुआ। इस प्रकार से सभी चीज़ें आपकी एडवांस मैथ में कवर कराई गई होंगी। यदि आपने एडवांस मैथ पढ़ा होगा तो ये सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, और यदि नहीं पढ़ा है तो फिर आपको वही लगेगा कि ये आपका आउट ऑफ सिलेबस ही है। इसी हिसाब से आपका जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर होता है उसमें भी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो केवल तैयारी आपको एक बार करनी है अच्छे तरीके से। इसके बाद एक भाई ने यहाँ पर एक क्वेश्चन भेज दिए हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर WPLC है, आप लोग समझ रहे हैं। इसके बाद पाई का और फिर इंग्लिश में दी है और स्पीड में इन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक इंडेक्स से प्रश्न है, देख लीजिए 108 नंबर वाला, इनइक्वलिटी वाला है ना, और क्लाइमेट चेंज है, इंडेक्स फिर से दिया गया है यहाँ पर, ठीक। और ALU का फुल फॉर्म पूछा है शायद, हाँ ALU का फुल फॉर्म है, और स्लाइड मास्टर है, ठीक है। सिविल कोर्ट का फ्रीडम, सिविल कोर्ट से प्रश्न है, और इस प्रकार से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न है, आर्टिकल से प्रश्न बना है, और इसके अलावा यहाँ पर टेलीकॉम एक्ट से प्रश्न बना है, एक्ट पूछे गए हैं एक, और इस प्रकार से एक RBI से प्रश्न बना है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं,
और मून रीजन झारखंड सीएम से प्रश्न बना है। और इसके अलावा इस सभी प्रश्न थोड़ी सी इन्होंने इंग्लिश और थोड़ा स्पीड में लिखा है, इस वजह से डाटा ऐसा आया है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं। तो ये रहे वो प्रश्न जो कि आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। वहाँ पर एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन तो WPLC है मुंबई, साबरमती रिवर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम, तो साबरमती है आपकी राजस्थान है, गुजरात भी होगी, बाकी ठीक है। देखिए CAG से प्रश्न बना है और FTP से प्रश्न बना है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज से प्रश्न बना है। और आप सभी को बता दें कि ये डाटा यदि फर्स्ट शिफ्ट का है तो देखिए कंप्यूटर से लगातार 4 से 5 प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अभी हमने सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस किया है, हमने अपने मित्र से बात की है सेकंड और थर्ड वाले से, तो वो भी यही बता रहा है कि 4 से 5 प्रश्न कंप्यूटर के डले हैं। और इसके अलावा करंट अफेयर के 8 से 9 प्रश्न बिल्कुल श्योर है। तो बस इन टॉपिकों को कवर करिए अच्छे तरीके से। इसके बाद आर्टिकल से प्रश्न पूछा गया है और ये क्या लिखा, गुप्ता पीरियड आंसर भुक्ति इन, भाई कंफर्म नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए झारखंड CM जो कि उन्होंने वहाँ पर ये बताया है वही यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न भी पूछे गए हैं दोस्तों, तो देख लीजिए यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। इसके बाद हम बात करें सेकंड शिफ्ट की, तो देखिए सेकंड शिफ्ट का जो हमारे पास डाटा आया है वो ये है कि क्वांटिटी 3 से 4 गुड लेवल आ रहे हैं क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, रेस्ट आर इजी एंड डबल। और हम बात करें रीजनिंग की तो अगेन इजी एज शिफ्ट फर्स्ट, रीजनिंग फिर से भाई इजी भाई है। तो मैं तो रीजनिंग थोड़े बहुत इजी तो आएंगे भाई। देखिए अभी इसका CBT 2 भी रहने वाला है। GS की बात करें तो मॉडरेट लेवल की GS पूछी गई है। करंट अफेयर 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वह भी 2024 और 25 की। और कंप्यूटर की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है। साइंस की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री से। और इसके अलावा हमें यहाँ पर पॉलिटी की बात करें दोस्तों तो पॉलिटी यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे गए हैं। हिस्ट्री भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछी गई है। जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और स्टैटिक GK से 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से भी पूछे गए हैं। तो आप सभी को बढ़िया तरीके से तैयारी करनी होगी। इसके बाद यदि आप में से किसी को भी एडवांस मैथ के शॉर्ट नोट्स चाहिए हो, एडवांस के या फिर अर्थमेटिक के किसी के भी शॉर्ट नोट्स चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। आप सभी तक शॉर्ट नोट्स की भी क्लास लगा दी जाएगी और उससे आप सभी को बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। भाई बहुत हार्ड मैथ की बात करें, रीजनिंग था थोड़ा बहुत ठीक, लेकिन GS डीप के क्वेश्चन में से 1 लाइनर आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, श्योर हो तब भी करना होगा। और करंट और कंप्यूटर के क्वेश्चन कहाँ से थे पता ही नहीं चला। देखिए दोस्तों जो मैंने बताया है करंट और कंप्यूटर के क्वेश्चन कहाँ से थे पता ही नहीं चला, लगता था कि कंप्यूटर टेक्नीशियन से पूछ लिया था उतना डीप में, ठीक है। इसके अलावा जो भी भले ही कम अटेम्प्ट करे लेकिन एक्यूरेसी से करेगा वो प्री में निकलेगा, वो तैयार है, ठीक है, या फिर तैयार रहे। इस प्रकार से यहाँ का ये खेल हुआ है दोस्तों। तो वही मैंने बताया है कि भाई करंट अफेयर और कंप्यूटर ये 2 विषय अच्छे से करना होगा। वही RPF कांस्टेबल जैसा अर्थमेटिक है, बाकी हाइट एंड डिस्टेंस, एलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, जियोमेट्री, इनसे क्वेश्चन आए हैं। आगे वाली शिफ्ट में चेंज होंगे टॉपिक्स, तो सब पढ़ लो। बस केवल आपकी जो टाइप है दोस्तों वही एक्सचेंज होती है और इसके अलावा कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता है, बाकी सभी चीज़ें सेम ही रहती हैं दोस्तों। तो देखिए बस यही सब जानकारी हमारे पास आई थी तो मैंने आप सभी को बता दी है। अब आशा करेंगे कि आप सभी को हमारी यह जानकारी दोस्तों बहुत ही अच्छी लगी होगी। और यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करें दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों।